नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज बात एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की। आज बात एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की दोस्ती के कयासों पर, दोस्ती की खबरों पर और इन कयासों और खबरों पर उपेंद्र कुशवाहा के एक ताजा बयान पर। दरअसल राजनीति बहुत निर्मम होती है, ये अक्सर हम भी कहते हैं और कहाँ ही जाता है सियासत के लिए। और इसकी निर्ममता कई बार ऐसी दोस्ती की स्क्रिप्ट लिखती है, ऐसी दोस्ती की पृष्ठभूमि तैयार करती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब वो महागठबंधन में थे और 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि मैं महागठबंधन की एकता के लिए जहर भी पी लूंगा, जहर पीने को भी तैयार हूं। वैसे राजनीति में कोई जहर पीता नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं पी सके। महागठबंधन में अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें ये कतई गवारा नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव उन्हें भाव न दें, सीटों की जो संख्या चाहते हैं सीट बंटवारे में उसके आसपास भी सीटें मिलती न दिखे और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो गए। खबरें आई कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे वाया बीजेपी या वाया जेडीयू, लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों का दामन थामा, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। सीटें नहीं आई। रालोसपा का दावा भी है और ये गणित भी है कि कई सीटों पर रालोसपा को 25,000, 40,000, 50,000 वोट मिले, लेकिन एक भी विधानसभा की सीट रालोसपा नहीं जीत सकी। तो सवाल है कि क्या इस हार से सहमे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या इस हार ने डरा दिया उपेंद्र कुशवाहा को? और किसी भी तरह से वो जहर पीने को तैयार नहीं है। जहर का मतलब जहर नहीं होता है। जहर का मतलब सियासत में सियासी मजबूरियों को जहर कहा जाता है, या मैं कह रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा तो ये कहते रहे कि ठीक है, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कोई मिल सकता है उनसे, और अगर वो बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। अब कौन क्या खबर दे रहा है मैं नहीं जानता। हमसे भी बात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की, उन्होंने कहा, सीधे तौर पर उन्होंने नकारा था, खारिज किया था कि नहीं, ऐसी कोई दोस्ती नहीं होने जा रही है, रालोसपा का विलय जेडीयू में नहीं होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी ये कहते रहे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही अपना तेवर बदल लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही अपना मिजाज बदल लिया है। कहते हैं राजनीति में बिना आग लगे धुआं उठता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ कोरोना की वैक्सीन लेने पहुंचे थे पटना एम्स में। अब वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ ही क्यों पहुंचे थे? राजनीति में ऐसे संयोग होते नहीं हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही कहा था कि बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे, बातचीत चल रही है। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा इसको खारिज करते रहे, नकारते रहे। लेकिन कल जब दोनों नेता साथ आए, उपेंद्र कुशवाहा से जाहिर है विलय के लिए सवाल पूछा जाएगा, तो उन्होंने कहा हम जेडीयू से अलग ही कब थे। ये ताजा बयान है उपेंद्र कुशवाहा का। तो अब ये मानकर चला जाए कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष की बात कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे कि हम आम लोगों के लिए सरकार में आए हैं, सत्ता में आए, माफ़ कीजिएगा, हम आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, मंत्री बनने के लिए नहीं कि पार्टी का विलय कर ले और मंत्री बन जाएं। लेकिन पार्टी का विलय तो होने जा रहा है। अब एक दिलचस्प चीज और है,
उपेंद्र कुशवाहा किसान चौपाल लगाते रहे हैं, किसानों के साथ खड़े दिखाई देते रहे हैं और मजबूती से और मुखर होकर उनकी समस्याओं पर बात करते रहे हैं, केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं, बीजेपी को घेरते रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में होंगे, किसानों पर बात करेंगे। पहला तो सवाल यह है कि अगर जेडीयू में उनकी पार्टी का विलय होगा, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का हिस्सा होंगे, तो क्या वो किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की कृषि कानून के खिलाफ उतने ही मुखर होंगे जितने अब वे मुखर हैं, अब तक वो मुखर रहे हैं? और क्या वो ऐसा करते हैं तो बीजेपी की असहजता नहीं बढ़ेगी? एनडीए में रहकर, जेडीयू में रहकर उपेंद्र कुशवाहा अपने सहयोगी और बड़े सहयोगी बीजेपी और उसके सबसे बड़े नेता की नीतियों पर सवाल उठा पाएंगे? केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार के फैसलों पर सवाल उठा पाएंगे? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा पहले करते रहे हैं। एनडीए में रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा को लेकर बिहार सरकार को लगातार घेरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार घेरा। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति को बेहद दिलचस्प बनाने जा रहे हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की वजह से बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर जाने वाली है? ये देखना होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, राजनीति में कोई जहर पीता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने, राजनीति के जानकार मानते हैं, कोई बेहतर विकल्प नहीं था और सबसे मुफीद विकल्प शायद उनको यही लगा हो कि नीतीश कुमार के साथ चले जाना चाहिए। और मौजूदा वक्त में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की ज़रूरत भी हैं, समीकरणों के लिहाज से भी और रणनीति के लिहाज से भी। जिस तरह से ये खबरें आती हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को लगातार झुकाने में लगी है, दबाने में लगी है, जो आम परसेप्शन है, परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे वक्त में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना भी चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई दूसरा बेजोड़ विकल्प भी नहीं था, तो शायद उन्होंने तय किया कि नहीं, अब जहर नहीं पिएंगे, अब अकेले चलना मुश्किल है। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, जो हमारे पास जानकारी है, जो हमने पहले आपके साथ शेयर की है, अब भी शेयर कर रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में वही हैसियत होगी जो प्रशांत किशोर की थी। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, संगठन में उनको बड़ा पद मिल सकता है और ये बड़ा पद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।